गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है पूजा के साथ। पतिदेव पूजा कर रहे हैं और ये चीकू भी आई थी क्योंकि ये मेरे पतिदेव की भक्त हैं। तो ये बैठी रहती हैं जहाँ भी वो रहते हैं, उनको छोड़ के ये जाना प्रेफर नहीं करती। तो मैं इनसे कह रही थी कि भाई पूजा कर लो, भगवान से कुछ मांग लो, 1-2 करोड़ मांग लो, हमारे लिए मांग लो ताकि तुम्हारे लिए हम बढ़िया बढ़िया टॉय खरीदें, डॉग हाउस खरीदें, बहुत कुछ। नहीं सुन रही थी। तो फिर भैया मेरे पतिदेव ने कहा लाओ भाई पानी रख दो भगवान जी का बदल के। तो रखे, फिर दिया जलाया उन्होंने, अगरबत्ती दिखाई। ये मैडम थोड़ा सा सोच रही थी कि चलो प्रार्थना कर लें, पर ये क्या है ना कि अपने मन की मालिक है और इनके मालिक दूसरे हैं आलोक जी। ये सिर्फ उन्हीं का सुनती, देखो पिछवाड़ा करके बैठ गई भगवान की तरफ। खैर पूजा पाठ हो गया था तो मैंने सोचा भाई जल्दी जल्दी नाश्ता बना देते हैं सुबह, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। और आप लोगों को मैं इस ब्लॉग का 2 पार्ट दिखाऊंगी, जो कि ये है पहला पार्ट और दूसरा कल। और मैं आपको इसमें काशी भ्रमण कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पे नमकीन पराठा बनाना, तो मतलब जो भी कह लीजिए। तो मेरे पतिदेव साइज़ देख के कह रहे थे कि ये पराठा बनाई हो कि रोटी बनाई हो। अब भाई देखो कम तेल ही मैं बनाती हूँ, और अगर कम तेल लगा है और लोग कहते हैं जब तक पूरा पराठे में डुबाना है घी और तेल में पराठा, तो पराठा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो भैया ये गलत है। तो फिर ये आ गए महाशय। मैंने कहा भैया थोड़ा देख लो, मैं थोड़ा सा जल्दी से नहा लूँ, बन गया है। तो बस ये देख रहे थे कि पराठा है कि क्या। देखो ये पराठा है कि रोटी है कि क्या है। खैर पराठा चाहे हम लोग सोचे खा के फिर आज निकलेंगे नहा वहा के। तो हम चले गए थे कमरे में नहा, मतलब बैठने आराम करने, बहुत गर्मी लग रही थी। फिर माशा लेकर के आ गए पराठा और चाय। फिर हमने वो गुरी और धैर्य है ना वो लगाया और देखा कि उसका 4था एपिसोड आ गया था। देखा, थोड़ा सा बातचीत की, मज़े किए। उसके बाद हमने सोचा क्या किया जाए, डिस्कस कर रहे थे कि आज चला जाएगा, कितने बजे चला जाएगा, क्या पहनूं, क्या नहीं। तो वही डिस्कस हुआ। उसके बाद से वहाँ से अपना चाय पी रहे थे। फिर मैंने कहा भाई जल्दी से नाश्ता किया और नहा लिए। मैं नहा के मैं आ गई थी। तो बाल तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना 1 पीस पहनूंगी। शादी से पहले ये पहन के मैं इनके साथ गई थी घूमने नहीं, रेडिसन ब्लू में डिनर करने गई थी, जहाँ तक मुझे याद है। बाल सुलझाएँ, बहुत बड़ी दिक्कत है बाल सुलझाना। इतने बाल टूट रहे हैं, आप लोग के भी टूट रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर क्या उपाय करते हैं। और मैंने सोचा आज मैं बढ़िया से मेकअप करूँगी। तो भाई मैंने बाल किया, फिर सिंदूर लगाया, और मेकअप तो मैंने बहुत बढ़िया से किया था, लेकिन मैंने सब रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे मेकअप करने आता है हल्का फुल्का, आई मेकअप हो या फिर वैसे मेरा चेहरा, जैसे मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, मेरा ज़्यादा चेहरे पे पैचेस नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से कर दूँ। और अगर जिनके ज़्यादा डार्क पैचेस है तो उनके थोड़े से मेकअप करने में मुझे दिक्कत होगी। तो खैर मैंने आई मेकअप कर लिया। ये देखिए हीरो की एंट्री हो गई। आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक सब तो मैंने लगा लिया था। हीरो की एंट्री हो गई। हीरो जो है अपनी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उड़ेल रहे हैं और घड़ी पहना। और फिर मैंने अपना बाल बनाया। पहले तो मैं जूड़ा बना रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा भाई जूड़ी जो खरीद के लाई हूँ लगा के जाऊँगी। फिर मैं निकल गई। मैं क्या मतलब कि हम दोनों निकल गए। पहले एक रात पहले बारिश हुई थी, तो वही पेड़ गिरा हुआ था। ये मुझे डांट रहे थे कि भाई गाड़ी पे चलते समय नहीं। फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारे एरिया में एक संग्रहालय है, म्यूज़ियम है बनारस का, वहाँ पे मैं आई हूँ। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। मतलब यहाँ पे आने के बाद तो बहुत बड़ा एरिया है कवर किया हुआ। ये देखिए नीचे का भी मैं आपको दिखाती हूँ, पार्किंग बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ एरिया, बहुत बड़ा था। और ऊपर का भी दिखाऊंगी मैं आपको, मतलब बहुत स्पेस था। लेकिन यही चीज़ें थी, दुकान खुला हुआ था, हाट कहते हैं यहाँ पे, बनारस हाट, लेकिन बहुत कॉस्टली थी और चीज़ें यहाँ पे जल्दी कोई ख़रीदता नहीं होगा। फिर हम अंदर गए। हाँ? और चूँकि यहाँ पे जो है ना पेमेंट कैश में होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, तो हम कैश लाना भूल गए थे। तो हम एटीएम ढूंढ रहे थे, एटीएम नहीं मिला। तो फिर हमने सोचा क्या करें। तो एक जन ने उपाय दिया हम लोग को कि आप ऊपर चले जाइए, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चाय वाय पीजिएगा तो पेमेंट करिएगा, तो उससे बोल दीजिएगा कि अगर भैया 150 आप दे दीजिए और हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो ये दुकानें हैं, खादी का है, बनारसी साड़ियों का है, और भी मतलब हैंडलूम की साड़ियाँ,
फिर ये बड़ा सा वो है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे बड़े बड़े। मैडम बैठी हुई थी अपनी दुकान से बाहर आकर के। ये देखिए हैंडमेड चीज़ें रखी थी। फिर ये खादी नहीं सूती कपड़े का या खादी का कह लीजिए। फिर ये देखिए मिट्टी की चीज़ें और हैंडमेड चीज़ें थी, फ्लावर वार थे। यहाँ सूती की साड़ियाँ थी। फिर ये यहाँ से ये सब ख़त्म हो गया, दुकानें ख़त्म हो गई। फिर हम अंदर गए पूछने कि भाई किधर से आखिर रेस्टोरेंट है और टिकट कहाँ मिलेगा। ये 2 ठो कलाकृति बना के लगा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था सामने से। फिर हम आ गए रेस्टोरेंट में, तो हमने कहा भाई को चाय पीते हैं, तो चाय तो भैया सिर्फ नहीं अवेलेबल था। तो चलो भाई कुछ खा लेते हैं डोसा, और इवनिंग हो रहा था, 4 और बज रहा था। तो हम कहे भाई खा लेते हैं, मेरा वही डिनर भी हो जाएगा। फिर हमने खा लिया, पेमेंट किया तो पैसे मिल गए थे टिकट के, मतलब वहाँ पेमेंट किया एक्स्ट्रा तो पैसे दे दी तो उन्होंने। वहाँ भी एक है। फिर हम लोगों ने दूसरे साइड, हम लोगों को पता ही नहीं था, बहुत पीछे था म्यूजियम बहुत ज़्यादा। तो हम लोग दूसरे साइड चल के आ रहे थे, जा रहे थे वापस पूछने, फिर कन्फ्यूज़न हो रहा था। फिर हम जब आगे बढ़ते चले गए, हमने कहा भाई चलो आगे। तो ये देखिए भाई, हम बोले कि चलिए आगे चलते हैं, आगे 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 चलने में मिल जाएगा। आगे चले गए। तो जो वहाँ पे था गार्ड, उन्होंने बोला एक मूर्ति होगी जहाँ से आपको म्यूज़ियम दिखेगा। अब वो मूर्ति बताया नहीं, वो अंदर बनी हुई थी, बाहर तो दिखती नहीं जब तक वहाँ तक पहुँचो नहीं, देखो नहीं। तो खैर हम लोग वहाँ पहुँच गए। ये देखिए बड़ी सी बिल्डिंग है, इसी के अंदर मूर्ति है। ये रही, कहाँ से दिखेगी बाहर से। फिर हम लोगों ने थोड़ी ग्रीनरी देखी, रिकॉर्डिंग की, बहुत अच्छा एरिया था, पेड़ पौधे बहुत अच्छे से थे। ये था अंदर का। तो ये यहीं तक। फिर हम कल आपके साथ ब्लॉग के साथ नए वाले मिलते हैं, इसके आधे पार्ट के साथ, ठीक है? तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय बाय।